अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ख़वातीन के किरदार पर नज़र डाली जाए तो बहुत सी ऐसी ख़वातीन नज़र आती हैं जिन्होंने अपने अपने वक्त में बहुत सरगर्म किरदार अदा किया। ख़वातीन की पॉलिटिक्स में एंट्री, ख़वातीन का पॉलिटिक्स में आना और उनका भरपूर हिस्सा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। लाहौर का खाकवानी हाउस जनरल ज़िया उल हक़ के मार्शल लॉ के दौर में बहुत मशहूर था, क्योंकि इसे सब जेल करार दे दिया गया था। और सब जेल क्यों करार दिया गया था कि साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब कैद किया गया और पीपल्स पार्टी पे बहुत बुरा वक्त आया, तो बेगम नुसरत भुट्टो जब क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में लाठियाँ खाने के बाद एक गाड़ी में छुपकर जिस घर में उन्होंने पनाह ली थी वो खाकवानी हाउस था। उसकी मालका जो थी बेगम नादरा खाकवानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बहादुर ख़वातीन में उनका शुमार होता है। उनकी साहबजादी बेगम बीलम हुसनैन पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की पंजाब की प्रेसिडेंट बहुत अरसा रही हैं। बहुत मुनज़्ज़म किया उन्होंने पार्टी को, साबिक़ MNA भी हैं और कमालिया की खरल फैमिली की बहू हैं। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। बेगम बीलम हुसनैन जो कभी कमालिया में रहती हैं और बहुत सा वक्त उनका लाहौर में गुज़रता है। इस वक्त हम उनकी कमालिया वाली रहायशगाह पर मौजूद हैं। आइए आपको मिलते हैं। जी, इस वक्त हम बेगम बीलम हुसनैन साहबा के साथ मौजूद हैं। बहुत ही एक भरपूर सियासी दास्तान का नाम है, एक सियासी दौर है और उनकी स्ट्रगल ना ख़त्म होने वाली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने मजबूत किया, पंजाब के गली महलों में, शहरों में, तहसीलों में, शहरों में, हर जगह पे इस तरह की तंजीम साजी की कि जो बिल्कुल जेन्युइन एक पार्टी की होनी चाहिए, सही नज़रियाती बुनियादों पर पार्टी को मजबूत किया। एक तारीख़ी किरदार है मैडम बीलम हुसनैन साहबा का और इनकी वालदा मोहतरमा बेगम नादरा खाकवानी साहबा का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बेगम नादरा खाकवानी और बेगम बीलम हुसनैन, इनको जुदा नहीं किया जा सकता। मैडम से जानते हैं कुछ। मैडम, कुछ कहिएगा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। कहाँ पैदा हुई, तालीम कहाँ तक हासिल की, शादी कब हुई? मैं पैदा हुई लाहौर में, क्योंकि मेरी वालदा को लाहौर बहुत पसंद था, तो उनकी हमेशा प्रायोरिटी लाहौर ही रही और इस वजह से हमारी भी सारी ज़िंदगी लाहौर गुजरी। तो लेकिन हमारा ताल्लुक़ मुल्तान से था। मेरे वालिद खाकवानी फैमिली से थे, तो हम छुट्टियों में मुल्तान और मरी जाया करते थे छोटे होते स्टाइल्स पे। फिर उसके बाद मैंने BSc की, MSc में दाखिला लिया, अफसोस कि उसको कंप्लीट नहीं किया। आई गॉट मैरिड और उसके बाद जैसे थे हसनैन साहब आर्मी में थे। और ये शादी की जल्दी किन को थी? आपकी तालीम भी अधूरी छोड़ना पड़ी आपको? किन को थी ये बस अल्लाह की तरफ से थी, ऐसी मैं ये समझती हूँ। आपके ससुराल की तरफ से नहीं, मैं जल्दी थी? नहीं, हर एक कोई थी जल्दी कि भाई हो जाए, बस ख़त्म करो हो जानी चाहिए। सो लिहाजा खैर हो गई, अल्लाह ने करम नवाजी की। और उसके बाद ज़ाहिर है आर्मी में थे, तो उधर काकूल, हसन अब्दाल, अच्छा काकूल PM काकूल। तो ये फिर हम उधर गए पहले, फिर उसके बाद इनकी ट्रांसफ़र टाल हुई। तो बहुत ही मुतज़ाद दोनों स्टेशंस थे। खैर मेरे लिए तो नई चीज़ें थी सारी। खैर एनी हाउ उसके बाद इन्होंने आर्मी छोड़ दी, तो अच्छा ही किया कि इट वॉज़ कम्फर्टेबल लाइफ। उसके बाद फिर हम लाहौर कमालिया के चक्करों में रहे। फिर अल्लाह ने हमें औलाद दे दी, फिर उसके चक्करों में रहे कि भी उनको पढ़ाओ लिखाओ ये वो, तो फिर होता ही है प्रायोरिटी। मेरी प्रायोरिटी ये थी। फिर मेरा बच्चों को फिर हमने लाहौर पढ़ाया, कोई HSN पढ़ा तो कोई किधर पढ़ा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अल्लाह ने 4 बच्चे दिए जी, 3 sons and 1 daughter। बहुत भरपूर लाइफ थी आपकी। मेरी बच्चों को भी ये टाइम थी कि देना, जब मेरा छोटा बेटा ही वॉज 1 year old ना, तो मुझे बेगम भुट्टो ने पंजाब का सदर बनाया था, वुमेन विंग का।
اب تو پولیٹکس میں بڑا فرق آ گیا ہے، اس زمانے میں اور ہوتی تھی. اس زمانے میں کیونکہ بے نظیر صاحبہ بھی ہوتی تھیں، بیگم بھٹو ہیڈ کرتی تھیں وومن ونگ کو، تو وہ اس طرح ہر وقت یو ور آن یور ٹوز. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ زمانہ بھی ہم نے گزارا جو ضیاء الحق والا بھی تھا. خیر آئی واز ناٹ ان پالیٹکس ایٹ دیٹ ٹائم، مائی مدر واز ویری ایکٹیو. وہ انہوں نے بہت جیلیں کاٹیں، بہت مصیبتیں دیکھیں، بٹ شی اسٹوڈ ود دا بھٹو فیملی کہ نہیں ان کو نہیں چھوڑنا. تو انہوں نے بھی اس چیز کی بہت قدر کی. خیر وہ زمانہ گزر گیا، پھر مطلب میں پریزیڈنٹ بنی، پھر اس کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے میرے سر کے اوپر بہت ہی بڑا بوجھ آ گیا. اور پھر میں 27 ایئرس پنجاب کی صدر رہی. پھر اس کے بعد جی میں مطلب 15 سال ایم این اے رہی. تیسری مطلب 2 دفعہ تو تینوں دفعہ پارٹی نے مجھے ریزرو سیٹ سے ٹکٹ دی. یہ کون کون سا ٹینیور آپ کا رہا ہے؟ یہ جی 2002 سے لے کے اور یہ پچھلا مطلب 2002 ہاں 98 تک، جب تک یہ گورنمنٹ نہیں آئی پی ٹی آئی کی. کیپٹن سعادت حسنین خان کھرل آپ کے ہسبینڈ، جی یہ شادی کیسے ہوئی؟ شادی کیسے ہوئی؟ مطلب 2 خاندان الگ الگ تھے، خاکوانی خاندان اور کھرل، تو رابطے کیسے ہوئے، کیسے رشتہ ہوا یہ؟ یہ اس طرح تھا کہ میری والدہ کیونکہ دولتانہ فیملی سے تھیں، ان کے جو والد تھے علی یار خان دولتانہ، وہ حسنین صاحب کے فور فادرز یعنی کہ ان کے دادا، ان کے والد، ان کے ساتھ ان کی پرانی دوستیاں تھیں. اس زمانے میں پری پارٹیشن ان کی سب کی دوستیاں تھیں، اور دے یوز ٹو میٹ ایچ ادر. یہ تو نہیں پتہ تھا آگے یہ ایسا جو اللہ کو پتہ ہوتا ہے انسان کو تو نہیں ہوتا. وہ پھر میری مطلب میری والدہ کو یہ تھا کہ ہمیشہ ان کو ذہن میں تھا، نیچرلی شی واز دا اونلی ڈاٹر آف اے ویری ویل آف مین، تو وہ ان کو یہ تھا کہ جی خاندانی لوگوں سے شادی ہونی چاہیے، خاندانی لوگوں سے شادی ہونی چاہیے، اور ان کی زیادہ پریورٹی تھی کہ جی ذمہ دار ہو. میری شادی پہ ذوالفقار علی بھٹو آئے تھے. اچھا. بیگم بھٹو اسپیشلی اپنا ٹور ان کا تھا اس کا ایران کا، اور وہ اس کو چھوڑ کے آئیں، اور حالانکہ ڈیٹ بھی بیگم بھٹو نے میری شادی کی رکھی تھی. واہ زبردست. یہ ایکچولی یہ تھا نا کہ ہم بیگم بھٹو پھر ہمارے گھر میں رہتی تھی نا. جی جی جی. آفٹر دا کرائسس آف مطلب جی اسی کو آپ کے گھر کو سب جیل بھی قرار دے دیا جی. ایک دفعہ وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ سب جیل بنا، اور ہر وقت پولیس، تو ہر وقت یہی سلسلہ رہتا تھا کہ لوگوں نے ہمارے جو فرینڈس تھے انہوں نے ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ ان کے گھر کون جائے، وہ تو جیل بنا ہوا ہے. ویسے بیگم نادرہ خاکوانی صاحبہ نے بڑی زبردست کمٹمنٹ نبھائی. ہاں بہت ہی برا دور تھا. بہت. اچھا آپ نے میڈم جب کیا پارٹی کو ری آرگنائز کیا تو بہت وقت دیا آپ نے، کس طرح ممکن تھا؟ آپ پنجاب کی گلی محلوں میں، شہروں میں اتنی زیادہ آپ نے محنت کی. ہاں جی محنت تو بڑی کی، جان مال لگایا. آج کل تو آج کل وہ نہیں لگاتا، آج کل وہ کمپیوٹر زندہ باد، اسی پہ بھیج دو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے. اللہ اللہ خیر سلام. اتنی بھرپور سیاسی جدوجہد کے دوران یہ بات صحیح، گھریلو زندگی تو متاثر ہوتی ہوگی. ہاں ہوتی تو تھی، لیکن آئی یوز ٹو بیلنس. اور میرے بچے حسنین صاحب خاص طور پہ، اور پھر میری والدہ نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کی. ان سب کی کوآپریشن سے ہی کام چلتا نا جی، اکیلی تو نہیں کوئی کر سکتا. لیکن میں جب میرے بچوں کے ایگزامز ہوتے تھے نا جی، میں کہتی تھی نو پالیٹکس ان دا ایوننگ. اب میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا. کیپٹن سعادت حسنین خان کھرل بیگم صاحبہ کے ہسبینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جو کمالیہ ہے، کمالیہ کی تاریخ اور کھرل خاندان کی تاریخ، اس کے بارے میں کچھ ان سے جانتے ہیں، اور یہاں کچھ تصاویر موجود ہیں جو ان کے آباء و اجداد کی ہیں، کچھ ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں. السلام علیکم کیپٹن صاحب. ڈوگر صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بیگم صاحبہ کو مبارکباد دوں آپ کی اہلیہ ہونے پر یا آپ کو ان کا ہسبینڈ ہونے پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور پھر میچز آر میڈ ان دا ہیونز. یہ رشتے جو ہیں وہ عرش معلیٰ پہ طے ہوتے ہیں.
इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी बायस इफ्तिखार हैं अच्छे बीवी का होना, और मैं इसमें मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ज़रा हमें बताइएगा थोड़ा सा कमालिया के बारे इस में। तरह है कि ये हमारे जद्द अमजद, उनका नाम खान कमाल था, और उनके बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने उच्च शरीफ में हल्का बगोश इस्लाम हुए। वहाँ पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद वो जो उच्च के पीर साहबान थे, बुज़ुर्ग थे, उनके तमाम जायदाद का इंतज़ाम वो किया करते थे। 15वीं सदी 1500 और कुछ में उन्होंने बाद उस ज़माने में उन्होंने कुछ तहाइफ बाबर की खिदमत में भेजने के लिए, बाबर उस वक्त दिल्ली में बादशाह थे, मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर। सो वो लेके चले, और यहाँ पे मॉन्टगोमरी जो जगह है, यहाँ पे नगरी इसको कहते थे, वहाँ पे उन पे शब-खून हुआ, और उसमें अहमद ख़ान जो खान कमाल के वालिद थे वो शहीद हुए, वो मारे गए। अहमद ख़ान खरल साहब नहीं, वो झामरे के थे, वो भी खरल हैं, वो भी हमारे बिरादरी, लेकिन वो बाद की बात। सो उनसे हमारे दादा वहाँ से अपनी जान बचा के निकले, और एक कीमती तोहफ़ा जो बादशाह के लिए ले जा रहे थे उनमें से एक खेस था। लिहाजा उन्होंने वो खेस लिया, और ये इलाका सब जो था जंगल बेयाबान, और वो रात के अंधेरे में वो वहाँ से भागे आए, और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे, उनका नाम शाह हुसैन था, कमालिया से 4-5 मील। उनका देरा या दारा शाह हुसैन अब भी उस जगह का नाम है। वहाँ पे वो आए, उन्होंने देखा कि बुज़ुर्ग जो हैं वो बैठे हैं, और उन्होंने वो कीमती खेस जो था, सर्दियों का मौसम था, वो उनके पे उड़ा दिया, और बड़े शौक़ से कि जनाब ये तोहफ़तन मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पीर साहब ने जब वो देखा, बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने दुआ दी। उन्होंने उसमें ये कहा ना कि तू मैनू खेस दिता या मैं तेनू देस दिता। माशाल्लाह। ये दुआ लेके हमारे बुज़ुर्ग चले गए दिल्ली में, बाबर के वहाँ पे शिकार पार्टी में शामिल हुए। बादशाह ने एक दिन उसकी नज़र पड़ी, उन्होंने कहा कि ये नौजवान आदमी कौन है जो नया शामिल नज़र आ रहा है। जब उन्होंने बताया तो अपना तारुफ करवाया कि जनाब मैं फ़लाँ जगह से आ रहा था, खान कमाल, मेरे से ये सब वक़ूआ हुआ। तो उन्होंने मुल्तान का जो वाली था, जो उनका नायब था, उसे हुक्म दिया कि तुम खान कमाल की मदद करो, और वो जो जिन लोगों ने इनको ख़राब किया है उनसे इंतकामी कार्रवाई ली जाए। लिहाजा वहाँ पे बादशाह की कुमक से उन पे हमला हुआ, वो तमाम तहस नहस हुए, और वो लोग जो थे वहाँ पे उनके घर बार का जो मलबा मिसमार करके हमारे दादा ने यहाँ पे ये शहर आबाद किया, और उसका नाम कोट कमाल रखा। ये कुछ हमें कुछ तस्वीरों के बारे में बताएंगे जो लगी हुई हैं आपकी? जी, इस तरह के यहाँ से शुरू करते हैं। नवाज़ शरीफ खान, मेरे ख्याल ये जवानी की तस्वीर है, ये उनकी जवानी की तस्वीर है। हुसैन साहब के वालिद हैं, मेरे वालिद थे नवाज़ शरीफ खान। ठीक है। और उसके बाद फिर वो उसके बाद ये है नवाब ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान। नवाब ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान ये मेरे दादा थे, नवाज़ शरीफ खान साहब के वालिद। ठीक है। और उनके नवाब मोहम्मद सादत अली ख़ान, ये नवाब मोहम्मद सादत अली ख़ान, ये हमारे दादा के वालिद थे, हमारे परदादा। और ये नवाब सरफराज ख़ान, ये जो है 1857 में उस वक्त ये थे, जब ये 18 को ये जो गदर पड़ा या जो कुछ थे उस ज़माने में ये थे। इन्होंने ब्रिटिश जो थे उनकी इमदाद की, सिखों की मुखालफत की, और ये उस वक्त के सरदार थे। ठीक है। हाँ, सो ये इस तरीके से जनाब हमारे, और ये मैं मेरे ख्याल है 18वीं पुश्त में हूँ खान कमाल के। जी, बेगम बेलम हुसनैन साहबा के साथ हम मौजूद हैं, और उनकी फैमिली है, उनके हस्बैंड, उनके साहबजादे, उनके पोते, और नाश्ते की मेज़ एक रॉयल टच है। हर तरह के अनवा व इक़साम के खाने हैं। बेगम साहबा के ज़ौक़ की अक्कासी करते हैं, जानते हैं वो
اتنا خوش خوراک ہیں، بظاہر تو وہ سمارٹ ہیں، تو اتنے سارے کھانے کھانے کے باوجود سمارٹ کیسے رہتی ہیں، یہ سب کچھ جانیں گے ان سے۔ جی میڈم بتائیے گا، ماشاءاللہ ہر طرح کے کھانے موجود ہیں، کھاتی بھی اتنے ہیں؟ نہیں اتنا جی کوئی نہیں کھاتا، یہ تو آپ کے وجہ سے ہے، ویسے کھا بھی لیتے ہیں جتنا ہوتا ہے لیکن ناٹ مچ، ویسے بھی ایک ہے کال کہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، تھوڑا سا بچانا چاہیے۔ بہرحال آپ بلکی نہیں ہوئی، سمارٹ ہیں، اس کا راز؟ اگر مجھے پہلے دیکھا ہوتا آپ نے تو پھر آپ ضرور کہتے کہ بلکی ہو گئی ہوں، لیکن اینی ہاؤ اٹس جسٹ اوکے، آئی ایم آل رائٹ، آئی کین سے دیٹ۔ اوکے، آپ کے کوئی پسندیدہ ڈش جو آپ کو بہت پسند ہے؟ جی مجھے وہ بہت پسند ہے جی، شلجم گوشت۔ خود بھی کوکنگ کرتی ہیں؟ ہاں جی، وہ میں بڑے شوق سے کرتی تھی، میں جب بچے چھوٹے ہوتے تھے نا تو آئی یوز ٹو میک کیکس، مفنس، کھانے، حلوے، آئی یوز ٹو، لیکن جب میں ایکٹیو پالیٹکس میں گئی تھی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ تو کیپٹن صاحب کو کون سی ڈش پسند ہے؟ میں تو ویسے بڑا سادہ سا غذا کا قائل ہوں، اور آپ پہلے پوچھ رہے تھے یہ چیزیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور کس کس کو ہم جھٹلا سکتے ہیں، اور ہمیں جو مل جائے صبر سے شکر سے ہم اس کو کھا لیتے ہیں، کوئی خاص ایسا نہیں ہے کہ جس میں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے کوئی خاص کسی چیز کے بڑے دل دادا یا شوقین ہوں۔ بیگم صاحبہ کے حوالے سے بتائیے گا، ان کی پالیٹکس کی وجہ سے آپ کی فیملی لائف متاثر تو نہیں ہوئی؟ نہیں جی، اس طرح کہ چونکہ میری مدر ان لا بیگم نادرہ خاکوانی، ان کے جو فیملی تھی وہ دولتانہ فیملی تھی، میاں ریاض خان دولتانہ، میاں علیار خان دولتانہ، پہلے بیلم نے بھی آپ کو بتایا، اور وہ خالصاً میاں ممتاز دولتانہ، وہ خالصاً ذمہ دار تھے، اور پہلے بھی جس طرح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا بھی ذمہ دارہ سٹائل ہے۔ اچھا، ان کی پالیٹکس کے حوالے سے کچھ کہیں گے آپ، ان کی شخصیت کے بارے میں؟ نہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، دیکھیں جی سب سے بڑی بات ہوتی ہے عزت، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایسے اوائل زندگی میں پالیٹکس شروع کی، اپنے نقش قدم اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ کے نقش قدم چلیں، بیگم بھٹو کی سرپرستی انہیں رہی، بھٹو فیملی کے ساتھ، پھر اس کے بعد بیگم بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ان کے، کیونکہ خانہ وادی والا سلسلہ تھا ان کے، انہوں نے آ کے ٹھہرنا، تو اسی وجہ سے میں نے انہیں بھی، میری مسز کو میں نے یہی ہمیشہ، اور الحمدللہ کہ مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا، جتنا وقت یہ MNA رہی 3 ٹرمز کے لیے 15 سال، اور بڑا اچھا لوگ جو ہیں اچھے الفاظ سے، جی بہت رسپیکٹ کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی متاع تو ظفر صاحب یہی ہے جی، سب سے بڑی، اور جب مجھے ان سے ایسی کوئی شکایت نہیں۔ بیگم صاحبہ کے صاحبزادے عاطف صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عاطف صاحب، آپ کی والدہ محترمہ ماشاءاللہ پاکستان کی خواتین پالیٹکس میں بہت منفرد نام ہے، ایک اسٹرگل کا استعارہ ہیں، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ بحیثیت والدہ آپ کے لیے کیسی؟ جی بالکل، 90s میں انہوں نے جوائن کی پیپلز پارٹی، اس کے صدر رہیں، اور اس وقت سے دیکھ رہا ہوں، اور اب بھی جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں ان کی وجہ سے ہی ہے۔ چھوٹے صاحبزادے حسن رضا صاحب موجود ہیں، ان سے بھی کچھ جانتے ہیں۔ جی، والدہ صاحبہ کی سیاست، شخصیت، اور گھر میں آپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ان کا سلوک کچھ کہیے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جی میں بہت چھوٹا تھا جب شی بیسکلی جوائنڈ پالیٹکس، اور غالباً 2002 میں شی بیکیم MNA فرسٹ ٹائم، تو جب وہ ہوا تو میرا خیال ہے میں 12-13 سال کا تھا اس وقت، تو بیسیکلی وی ریئلی ایڈمائر ہر اے لاٹ، جس طرح انہوں نے صاف طریقے سے سیاست کی ہے۔ بیٹے کیا نام ہے؟ میرا نام ہے اسناد علی رضا۔ آپ اپنی گرینڈ مدر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں جی، میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی گرینڈ مدر ہیں، اس طرح کی کوئی گرینڈ مدر مل نہیں سکتی آپ کو۔ کیا نام ہے جی؟ محمد موسیٰ رضا۔ محمد موسیٰ رضا۔ جی محمد موسیٰ رضا صاحب، آپ کی گرینڈ مدر
पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम, जी आप जानते हैं उनको? जी मैं उनको जानता हूँ क्या कहेंगे उनके बारे में? कि वो बहुत स्वीट है और वो डांटती भी नहीं है हमें। जी मोहतरमा बेगम हुसनैन साहबा की रहायशगाह पर ही मौजूद हैं हम, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता और जो उससे ताल्लुक़ रखने वाले या हमदर्दी रखने वाले यहाँ बहुत से कारकुन साथी मौजूद हैं। और कैप्टन हुसनैन साहब जो हैं, सादत हुसनैन साहब, वो भी चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और यहाँ से इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो उनकी भी मुलाकातें रहती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों से। उसी सिलसिले में आज यहाँ जमा हैं उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और उनके अहदेदार, कुछ बातें उनसे करते हैं। कैप्टन साहब, बेगम साहिबा का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और उनको 3 मरतबा पार्टी ने टिकट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े आसान तरीक़ से अपने एमएनएशिप गुजारी। और चूँकि काफ़ी वक्त तो वो अपोजिशन में रहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो वक्त मिला और उसमें जो ग्रांट्स उनको मिलती रहीं, उसमें हमने अपने कमालिया का हिस्सा भी उनसे मांगते रहे, क्योंकि कमालिया उनका ससुराली शहर पहले भी मैं जिस तरह बता चुका हूँ, लिहाजा उन्होंने हमें कुछ ग्रांट्स दी। मेरा नाम अबुल हसन जैदी है, मैं सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, कमालिया का रहायशी हूँ और पीपल्स पार्टी का पुराना वर्कर रहा हूँ। और कैप्टन साहब की फ़ैमिली से हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। और मैं यहाँ एक बात कहूँगा जो कैप्टन साहब ने कही, गुस्ताखी ना समझी जाए, तो बेगम साहिबा जब से मुल्तान से कमाली आई हैं वो हमारी हैं और हम इन्हें अपनी सरबराह और अपनी बुज़ुर्ग, अपनी रहनुमा समझते हैं। मुझे तो बहुत फ़ख्र है बीबी साहिबा से कि इतना हम बता नहीं सकते कि आप मुल्तान से ससुराली घर को हमें इमदाद दी, उन्होंने मदद की हमारी। 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी ने इनको एमएनए बनाया और इन्होंने दिखाया हमें और काम करके बताया कि मैं काम कर। मैं ये समझता हूँ कि खालिद खान साहब के बाद अगर पीपल्स पार्टी रवां दवां है हमारे शहर में तो ये कैप्टन हसनैन और उनकी मिसेस की वजह से है। कैप्टन साहब से हमारे दारीना सियासी और ज़ाती ताल्लुकात हैं और हमारी ख्वाहिश है कि ये पीपल पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए फ़ाल किरदार अदा करें। मैं डिस्ट्रिक्ट की हद तक तो ये कहूँगा कि इनका बहुत फ़ाल किरदार अदा करते हैं और हर मीटिंग में हमारी हर जगह पर जैसा भी बुरा टाइम है, अच्छा टाइम है, कैप्टन साहब ने हमारे साथ बड़ा ताकत से और बड़ा मतलब दिलेरी से उसको गुजारा है। जब 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर भुट्टो साहबा अपनी जिलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान आई, भुट्टो साहब की फांसी के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान आई जब, तो लाहौर तो यूँ था जैसे पूरे का पूरा लाहौर सड़कों पे उमड़ आया है, समुंदर था इंसानों का। वो मनाज़र देखे आपने? जी बिल्कुल देखे। उनके हवाले से कुछ कहिएगा। उसका ये है कि मैं तब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी, लेकिन अपनी वालदा के साथ, क्योंकि हमारे घर में ही पॉलिटिक्स चलती थी, स्कूल एज से ही देखते थे मीटिंग्स हो रही हैं, क्योंकि बेगम भुट्टो साहबा हमारे पास मेरी वालदा के घर में ही रहती थी, वहाँ मीटिंग्स भी हो रही हैं। तो वो मेरी जिस तरह कहते हैं ना कि ग्रूमिंग ही सिंस स्कूल टाइमिंग होनी शुरू हो गई, तो वो मैं मीटिंग्स देखनी और मतलब, और बाज़ दफ़ा तो मैं अपनी वालदा के साथ जुलूसों पे भी हम माल रोड पे जाया करते थे और देखा करते थे और जाना जुना। और मुझे वो अच्छी तरह याद है कि जब वो आई थी तो हम, वालदा मेरी तो चली गई थी पहले ही, लेकिन हम उस सड़क पे खड़े हुए थे और ये वाली सड़क थी, ये जो कैंट में है ना, उससे पहले जी ये जो मार्केट है ना,
बेकरी और ये सारी, उससे पहले उस ज़माने में सिनेमा होता था, अब तो अब नहीं है। वहाँ हम खड़े होके तो हमने देखा था बीबी का ट्रक जा रहा है और इतनी गाड़ियाँ और दुनिया इकट्ठी हुई। फिर उनका जो जलसा था मीनार पाकिस्तान में, वो भी हमने बाहर से ही देखा जाहिर है। और फिर वो शाम को आई थी घर पर और मैंने ही उनको रिसीव किया था और उनको फ्लावर्स दिए थे, फूल दिए थे। बेगम नुसरत भुट्टो साहबा एक बड़ी ज़बरदस्त जद्दोजहद है उनकी, भुट्टो साहब की गिरफ्तारी से लेकर बहुत ज़्यादा जी, उसके बाद तक उनकी तो सेहत ही ख़राब हो गई बेचारी उनकी। बहुत उन्होंने जी मुसीबतें देखी, बहुत तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की, बहुत की। और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी बहुत कुछ किया, जितना हद तक कोई मार्शल के दौर में कर सकता था लोगों ने किया, बहुत किया लोगों ने। और वाकई उन्होंने स्टैंड किया उस वक़्त कि वरना कौन जी जलावतनी कोड़े खाने, जलावतनी किलों में रहना, जेलों में जाना कोई आसान चीज़ तो नहीं होती। तशद्दुद बर्दाश्त करना, बहुत सारी खुदसोजी की लोगों ने, ऐसा कौन करता है। कमालिया के आउटस्कर्ट्स में चाह कम्मे वाला पहुँचे। यहाँ मियाँ रशीद साहब के डेरे पर ये वो इलाका है जहाँ गैस फराहम की थी मैडम ने अपने फंड्स से जब वो MNA थी। आइए बुलाएं। जी, चाह कम्मे वाला मियाँ रशीद साहब के रहाइशगाह पे मौजूद हैं हम। उनके व्यूज़ देते हैं। यहाँ बहुत सी ख़वातीन जमा हैं इस इलाके में, चूँकि बेगम बिलम हुसैन साहबा ने गैस फराहम की थी। तो आज ये जो इज्तिमा है ख़वातीन का, ये बेसिकली इज़हार तशक्कुर के तौर पे है कि चूँकि उन्होंने गैस फराहम की तो मैडम इधर आई हैं, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये मियाँ रशीद साहब से गुजारिश करेंगे कि वो ख़यालात का इज़हार करें। आज का दिन हमारे लिए जी बहुत ही खुशकिस्मत या बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बेगम साहिबा तशरीफ़ लाई हैं और इनकी वसासत से ही हमें सुई गैस मिली। इनका हम सब अहल खाना अहल खदे सब इनका वालहाना इस्तकबाल करते हैं। और बड़ी खुशी का इज़हार ये कि बेगम साहिबा और इंशाअल्लाह ताला दोबारा कभी इंशाअल्लाह बरस इक़्तिदार आएँ तो फिर भी ये हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। अब भी इन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया है वो बाहर बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज बेगम बिलम हुसैन साहबा हमारे गांव तशरीफ़ लाई हैं। हम आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार अदा करते हैं। आप ही की बदौलत हमारे चाह कम्मे वाला और चाह बुल्ले वाला में हर घर में गैस इस्तेमाल हो रही है। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहु सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ
मांगता नहीं आने देते। मुझे बड़ी खुशी हुई है कम्मे वाला में आने की, और मेरी ये हमेशा ख्वाहिश रही है कि मैं औरतों के लिए काम करूं। सो इसलिए मुझे जब ये अल्लाह ने इज़्ज़त दी, ये रुतबा दिया, सब कुछ दिया, तो मुझे यही था कि औरतों के लिए काम होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा सुई गैस बेहतर है, क्योंकि खाना तो औरतें ही बनाती हैं, सारी मेहनत उनको करनी पड़ती है। सो लिहाजा उनके लिए, उनके फ़ायदे के लिए, उनको सुकून पहुँचाने के लिए सुई गैस जानी चाहिए, ताकि सब ख़वातीन को आसानी से खाना पका सकें। और कुछ साल पहले मेरे पास यहाँ से कुछ ख़वातीन आई थी, तो उन्होंने कहा था जी हमें तो इतनी खुशी हुई है कि हमें अब इतनी आसानी लगती है कि हम आराम से खाना बना लेती हैं, और वो टाइम हमारा बच जाता है, वो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उनके लिए फ़ायदा होता है। उन दिनों जब सब जेल करार दे दिया गया और कई दफ़ा सब जेल करार दिया गया खाकवानी हाउस को, आप तो घर की मकीन थी, क्या माहौल होता था जब नुसरत भुट्टो साहबा घर में होती थी? तो क्या सीन, क्या मनाजर थे, किस तरह उनका वक्त कैसे गुजरता था? उन दिनों में तो जब जी सब जेल होना, उन्होंने हाउस अरेस्ट होना, उस वक़्त तो जी कोई परिंद भी, मैं तो कहती हूँ, अंदर नहीं आ सकता था। इतनी सिक्योरिटी, इतनी पुलिस हमारा, क्योंकि लाहौर वाला जो घर है इसमें ग्राउंड्स काफ़ी हैं, और वो ग्राउंडों में उनकी सारी खैमे लगे होने, पुलिस ने होना, लेडी पुलिस, जेंट्स, और फिर लेडी पुलिस थोड़ी थोड़ी देर के बाद अंदर आया करनी, आके देखना कि ये पूरे लोग हैं, कोई गायब तो नहीं हुआ, कोई आ तो नहीं गया, कोई चला तो नहीं गया, मतलब उनकी चेकिंग वो हर दिन रात होती थी। और इस किस्म की ये हर चीज़ देखें ना आप, अब मेरी मतलब उस ज़माने में नहीं, नॉट आफ्टर दैट, लेकिन ये जब भुट्टो साहब को फांसी हो गई थी, और जब मेरी वालदा हाउस अरेस्ट थी, और तब मेरी बच्ची पैदा हुई थी, और वो कुछ दिनों की थी, और उसको बुखार हो गया। तो अब मेरे वालिद और हसनैन साहब ये उन्होंने कहा भी डॉक्टर को ले आते हैं, किधर बच्ची जाएगी। तो खैर डॉक्टर तो बेचारा आ गया, वो फैमिली डॉक्टर था, उसने नहीं डर वर दिखाया और वो आ गए। और लेकिन उन्होंने, पुलिस ने कहा कि जी डॉक्टर को हम अंदर नहीं जाने देंगे, इधर आप पोर्च में खड़े होकर ही बच्ची दिखा लें, हम अंदर डॉक्टर को नहीं जाने दें। हाँ, लेकिन डॉक्टर बेचारे ने क्या कर लेना था, कुछ भी नहीं कर लेना था, लेकिन नहीं, बस अपनी एक किसी को अजियत ही देना है ना किसी। फिर वो बच्ची को हसनैन साहब और मेरे वालिद उन्होंने पोर्च में जाके ही उसको चेक वेक कराया, ये वो, मुझे आज तक ये बात याद है। तो ये लोग कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, जो मुश्किल वक़्त पीपल्स पार्टी के लोगों ने बर्दाश्त किया, वो अब सियासत में कोई नहीं बर्दाश्त करता। अब तो मेरा ख़्याल है लोग शायद एक दिन थाना और जेल गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से आपका इतना ताल्लुक़ था, इतनी वो बहुत रिस्पेक्ट करती थी आपकी, आपने उनकी शख्सियत को कैसा पाया? एक दफ़ा मैं उनके साथ बहुत दफ़ा काफ़ी ममालिक में कॉन्फ्रेंसेस में उनके साथ में जाया करती थी पाकिस्तान से, तो वो ख़ुद ही नॉमिनेट करती थी और आई यूज्ड टू गो। मतलब मैं एक कॉन्फ्रेंस की बात बताऊँ आपको, ये हमने हुई थी कासाब्लांका में। कासाब्लांका में हम एक जगह रात के, उनकी एक हैबिट थी, हमें भी शी लाइक्ड, कि जब वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जानी, डिनर्स ख़त्म हो जाने, तो उनका दिल करता था
کہ میں یہ جو ڈیلیگیشن ہے اس کے ساتھ میں بیٹھ کر گپے لگاؤں. تو وہ پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے نہ باتیں کیا کرتی تھیں, کوئی اپنی لائف کوئی ادھر کوئی ادھر, ہر قسم کی پالیٹکس وغیرہ پورا. اس پہ ہم نے ان کو کہا, کسی اور نے کہا, وہ عہدیدار ہی تھے, انہوں نے کہا کہ جی آپ ہر ایک کو معاف کر دیتے, جو آپ سے کوئی برائی کرے, آپ کا مطلب آپ کے خلاف باتیں کریں, پھر آپ آ جاتے ہیں, آپ سے معافی مانگنا, آپ معافی سب کو دے دیتی ہیں, آپ کیوں اس طرح کرتی ہیں, مت کیا کریں, شوڈ بی ہارڈ آن اٹ. تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو میرا دل کلیئر ہوتا ہے, میں کھلے دل سے لوگوں کو معاف کر دیتی ہوں, آگے وہ جانے اور ان کا دل جانے کہ وہ اس طرح میرے ساتھ کیوں کرتے ہیں, لیکن میرا دل کلیئر ہوتا ہے, میں معاف کر دیتی ہوں, باقی اللہ جانے. 58/3 ٹکڑا یہ گاؤں کمالیہ کی تحصیل کا ایک دور دراز گاؤں ہے, دریائے راوی کے کنارے پہ کہہ سکتے ہیں. بہت والہانہ انداز میں استقبال کیا ہے میڈم بیلم حسنین صاحبہ کا. کیوں نہ کرتے, 20-22 سال پہلے انہوں نے اس علاقے کو الیکٹریفائی کیا, بجلی فراہم کی, اور ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بجلی سے محروم جو علاقہ ہوتا ہے, جب بجلی ملتی ہے تو پھر کس طرح بالکل ایک اس قدر ایک جوہری تبدیلی آتی ہے علاقے میں اور علاقے کے لوگوں کے لائف سٹائل میں کہ وہ بالکل ہی بدل کے رہ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں یہ خواتین و حضرات. تو آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ بیگم بیلم حسنین صاحبہ کے بارے میں, ان کی سیاست کے بارے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں. میڈم, آپ کی خدمات جو ہیں اور حسنین صاحب کی اس علاقے کے لیے جو خدمات ہیں اس کی وجہ سے لوگ تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. جواباً کیا کہیں گے آپ؟ ہم نے میں کہتی ہوں ہمیشہ ہی ہم سے محبت رکھیں, اور حسنین صاحب سے خاص طور پہ کیونکہ یہی کہتے ہیں نا میں لگواتی ہوں, یہ نہ کہے تو مجھے تو نہیں پتہ ہوتا, یہ سارا کریڈٹ انہیں کو جاتا. لیکن آئندہ بھی دیکھیں جی, جب بھی ہمارے پاس اقتدار ہو یا ہمارے پاس چانس ہو تو ہم ضرور, ظاہر ہے انہی کی مدد کریں گے, اللہ کی مخلوق کی مدد کرنی ہے نا, تو یہ سب سے بڑی پریورٹی ہے ہمارے لیے. ہمارا علاقہ جو کہ بہت ہی پسماندہ علاقہ تھا, اور جہاں پہلے جتنے بھی سیاستدان آئے انہوں نے ہمارے علاقے کی طرف کوئی غور نہیں کیا, لیکن جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت اور بیلم حسنین صاحبہ کی حکومت آئی, اس دور میں ہمارے علاقے میں کافی وسیع علاقے میں ہمیں بجلی میسر ہوئی. علاقے میں بہت ہمیں سہولتیں دی ہیں, بچوں کو نوکریاں دی ہیں, سولنگ دیے ہیں, بجلی دیے, باقی سب ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں. ہمارے علاقے میں ہمارا بہت خیال کرتے ہیں. بیلم حسنین نے ہمیں بجلی دی ہے, ہمیں بہت کچھ دیا ہے, ہم ان کا شکر گزار کرتے ہیں کہ ہمارے سر پہ بہت احسان کیا ہے. بی بی کے ساتھ آپ ماشاء اللہ بی بی کا کوئی خاص شوق کوئی بتائیں آپ کو, کوئی یاد ان کی ایک تو اوپن لائف ہے نا سامنے, اس سے ہٹ کے کوئی پرسنل ان کی پسند ناپسند کوئی یادیں اگر ہوں تو. ویسے بی بی اتنی جتنی مطلب ان کا بیک گراؤنڈ ایز اے لیڈر تھی, لیکن شی واز اے سمپل پرسن, اتنی نخرے شخرے نہیں کرتی تھی. بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا اسٹائل مارنا اپنا, نہ بھی کچھ ہوئے تبھی ایسی شو مارنی ہے گئی ہے, لیکن نہیں ان کا ایسا نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. سمپل فوڈ کھانے کی بھی شوقین تھی, اسی وجہ ایسی نہیں تھی. دیکھیں نا بعض لوگوں کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوتا ہے تو پیپل آر ڈاؤن ٹو ارتھ, پیپل آر, وہ ان کا اس قسم کا تھا. جب بی بی کی شہادت کی خبر سنی آپ نے, ہم ادھر, میں ادھر کمالیے تھی, حسنین صاحب ادھر میں الیکشن ہو رہی تھی نا, تو حسنین صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کی کمپین کے لیے میں کہیں گئی ہوئی تھی.
जब मैं वापस आई हूँ तो मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया इस्लामाबाद से कि अम्मी कुछ गड़बड़ हो गई है, बीबी का पता करो। मैंने जी जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स थे सबको फ़ोन किया, अव्वल तो किसी का नंबर ही नहीं मिल रहा था। फिर उनके एक ऑफिस का था बंदा, उसको मैंने किया तो उसने कहा यस बीबी इज़ इन बैड प्लाइट, बीबी इज़ इन बैड प्लाइट। मैंने कहा ओह यार तो कुछ हो गया। फिर हमने टीवी लगाया, ओह मुझे उसकी मौत का बहुत अफसोस, बहुत अफसोस। अभी भी अब कितने साल हो गए, बहुत अफसोस। जब उन्होंने टीवी पे लिखा ना बेनज़ीर जाँ बहक, मैंने उसी शाम हसनैन साहब को कहा, मैंने कहा नहीं मैंने तो ज़रूर जाना है वहाँ, मैंने नहीं इधर रहना। फिर मैं गई थी और हम उस वक़्त को के सारे रास्ते बंद थे और पेट्रोल नहीं मिल रहा था और ये सारे हालात थे। और लेकिन नानी हसनैन साहब के कज़न थे, उनका पेट्रोल पंप था तो हमने वहाँ से भरवा लिया था। तो हम फिर पहुँच गए थे। उस वक्त तो दफीन उनकी हो रही थी। बहरहाल इट वाज ऑल उसको नहीं मरना चाहिए था, मर गई। पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान बिल्कुल ही तबाह हो गया उसके मरने के बाद। कमालिया के एक मस्जिद में पहुँचे हैं जहाँ एक आर्जी तौर पर मदरसे का भी एहतमाम है। ये मदरसा बेगम बीलम हसनैन साहब ने अपने अखराजात से, अपनी जेब से इसका इंतज़ाम व इंतज़ाम करती हैं। बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं और अभी कुछ अरसे में यहाँ एक बाकायदा मदरसा जो है वो कायम किया जाएगा। आइए आपको दिखाएं। जी, इस मदरसे में बहुत से बच्चे ज़ेर तालीम हैं, कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, मजहबी तालीम हासिल कर रहे हैं और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त माहौल है। बीलम हुसैन साहबा का इसमें क्या किरदार है उस पर रोशनी डालेंगी यहाँ की मुंतज़िम जो हैं रुबाब साहबा, उनसे बात करते हैं। जी मैडम, कुछ कहिएगा इस मदरसे के इंतज़ाम इंतज़ाम के बारे में, और कितने बच्चे हैं, कौन सी किस किस्म की तालीम दी जाती है और मैडम का इसमें क्या रोल है? जो यहाँ पर मैम रोल कर रही हैं और जो ये सिलसिला चला रही हैं, 1 अप्रैल 2018 से मैं इनके पास गई खुद से और मैंने इनसे कहा कि मैं आपके पास आई हूँ ताकि हम यहाँ पर कुरान लर्निंग का सिलसिला स्टार्ट करें। तो जब इन्होंने ये मेरी बात सुनी तो ये कैप्टन साहब ने और बीलम हसनैन खान खरल ने, मैम ने बहुत ही अच्छे ताउन के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मेरे ख्याल से कोई भी इस तरीके, क्योंकि जब तक ये साथ चल रहे हैं तो हम चल रहे हैं। ये आज ही नहीं, इनकी ये कारकर्दगी, इन्होंने बहुत से कमालिया में ऐसे नेक काम किए हैं। मैं और मेरी बेटी, ये मेरी बेटी हैं, मैं इस इंचार्ज हूँ मदरसे की। इन्होंने, इनके पास गए, इन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया। मालिक, ये लफ्ज़ थोड़े हैं दोनों मियाँ बीवी के लिए, कैप्टन साहब के लिए और बीलम हसनैन साहबा के लिए, और ये सब अबाया जो भी मैं प्रोग्राम कहती हूँ ये रखवाती हैं। बच्चों को रोज़ा खुशाई हो गई, बच्चों के रोज़े में रोज़े खुलवाती हैं, जो भी बच्चे कहते हैं ये हमारे पूरा ताउन करवाती हैं और कोई पैसा भी हम पेरेंट्स से नहीं लेते। जी, हम कमालिया की गलियों में से गुज़र रहे हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे, चूँकि अगली डेस्टिनेशन है तो इसी बहाने हम कमालिया की गलियां देख रहे हैं। मैडम के साथ पैदल चल रहे हैं और कमालिया, अगर मेरा ख्याल मैडम को कुछ और मौका मिल जाता तो शायद इसकी हालत और बेहतर हो जाती, क्योंकि अभी तक भी यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, ओपन सीवरेज सिस्टम है, इश्यूज़ हैं बहुत से। मैडम क्या कहेंगी, दोबारा मौका मिले तो? हाँ जी, ये अभी तो मैंने सोलिंग भी यहाँ आगे करके दी थी और जाहिर है जी अब एक फ़ौरन तो नहीं होता जी। ये तो जो हर वक्त इलेक्ट हुए MNAs, ये तो उनका फ़र्ज़ है कि दे शुड चेंज इट।
जी बिल्कुल, आपने बहुत बड़े जो इश्यूज है गैस जो बिजली मुझसे हो सका जी, वो I आपने did काफ़ी किए। मैडम की एक दोस्त है मिस परवीन जहां खान, उनसे मिलने उनकी रिहाइश गाह पर पहुँचे। बेगम परवीन जहान खान मैडम बीलम हुसनैन साहबा की दोस्त हैं, उनकी रिहाइशगाह पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ पीपल्स पार्टी की अहदेदार ख़वातीन भी मौजूद हैं। जानते हैं कि मैडम के बारे में क्या ख्यालात रखती हैं। ज़रा कहिएगा जी, आपकी पुरानी दोस्त हैं जी। जब से शादी हो के कमाली आई हैं तब से मेरी दोस्ती है। पहले इनकी नंदत से दोस्ती थी, फिर इनसे बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्ती है, सकी बहनों से बढ़ के है। बाजी बहुत अच्छे हाँ जी, साड़ा बड़ा अच्छा वक्त गुजरिया बाजी दे नाल, जब भी ज़रूरत पई साड़ी पूरी करते हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं। मम्मा के साथ काम किया मम्मा ने इनके साथ, बाद में डेथ होगी, अब तक हमारे साथ लिंक में हैं, बड़ा ख्याल किया अब तक। और सिस्टर की बाकायदा शादी इन्होंने की है, बड़ी हेल्प की गरीबों की भी, आज तक ज़ाती तौर पर भी बड़ी हेल्प करती हैं लोगों की। सारे अमीर लोग जो होंगे ना फोन नहीं किसी का अटेंड करते, सब तो ज़्यादा खासियत चीज़ है कि बाजी फ़ोन सुनती है तो टाइम सुन देंदी, इस तो वड्डी कोई गल है ही नहीं बाजी। बस मैडम क्या कहेंगी, आपके साथ पूरा दिन गुजारा हमने, बहुत खूबसूरत जज्बात हैं लोगों के आपके बारे में, आप क्या कहेंगी कमालिया की आवाम के बारे में और पब्लिक के लिए क्या मैसेज देंगे व्यूअर्स को? तो मुझे तो इतना ख्याल ही नहीं था कि लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, और जहाँ मैंने बिजलियाँ दी या जो भी कुछ किया वो अल्लाह की तरफ से था, और सुई गैस दी कि उसका वाकई लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, और लोग इस पे वाकई मेरे बड़े मशकूर हैं और ममनून हैं कि वाकई मैडम ने ये सारा कुछ करके दिया, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये सब कुछ था। जी बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये थी मोहतरमा बीलम हुसनैन साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक़ MNA, 27 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुबा ख़वातीन की पंजाब की सदर रहीं। बहुत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। आज सुबह से शाम तक आपने उनकी एक्टिविटीज़ देखी, उनके बारे में उनके साथी ख़वातीन और उनके जो वोटर्स हैं उनके जज्बात आपने सुने, उनके अपने ख़यालात, उनकी याददाश्तें, उनकी यादें, उनसे आपने गो थ्रू किया। बहुत कुछ यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।